हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिक में टॉप 25 क्वेश्चन और उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन और उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस समिति के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, यानी किस समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए जाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों 11। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। फैक्ट है, अन्य सिफारिश एफडी के उल्लंघन के आधार पर, यानी मूल कर्तव्यों के फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था हो और कर जमा करना मूल कर्तव्य पर। अगर कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसकी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा था, मूल कर्तव्यों भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश हुई कि मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित किए गए थे। कल की क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे हम लोग कि कौन सा संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया केटी शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, डीपीएसपी संविधान की अनोखी विशेषता या नवीन विशेषता है। ये किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। फिर है, डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। ये किसके द्वारा किया गया? तो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी ऑस्टिन इसके लेखक थे, जिसे 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा प्रश्न था दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से सम्मिलित किए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यानी किन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सद्यांश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल नंबर 37 के अनुसार डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इन्हें वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो प्यारे साथियों, किन आधार के द्वारा की बात की है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो सन 1976 में हुआ। और इसके तहत क्या जोड़ा गया? तो इसके तहत जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का आ, 43 का आ और 48 का आ। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1976 में हुआ, जिसमें हमारे भारतीय संविधान में 39 का ए, 43 ए और 48 ए जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत जोड़ी गई। आगे प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके एक भाग में उल्लेखित है? देखिए क्वेश्चन है, किसी भी हमारे भारत राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में है? तो ये है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में वर्णित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंधित में प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में से क्या ऐसा क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन सा प्रदान करता है? राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने में मदद करते हैं। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 39 के का में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क व न्यायिक विधिक सहायता के बारे में चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है। तो ये मुख्यतः 2 अनुच्छेद हैं जिसमें आर्थिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कौन मदद करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो आप सभी लोग इसको आसानी से बता सकते हैं। अगर महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो महिलाओं को सामाजिक यानी सोशल रूप से, आर्थिक यानी इकोनॉमिली के रूप से सशक्त बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? देखिए प्यारे साथियों, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा अध्यक्ष के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी यह शक्ति नहीं है कि वह सदन की कार्रवाई को यानी लोकसभा के सत्र को स्थगित करे। यह शक्ति सिर्फ है भारत के राष्ट्रपति के हाथों में। अगर बात करें लोकसभा के बारे में तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करें लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल है 543 सदस्य, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से हैं और 19 सदस्य यूनियन टेरिटरी से हैं। और अब आपसे बात करेंगे लोकसभा के सत्र को स्थगित करने के बारे में। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 85 में चर्चा की गई है सभा सत्र को स्थगित करना, और की एक क्षमता किसके हाथ में है? यह है भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का पद वह होता है कि बहुमत दल और जो नेता प्रतिपक्ष होता है दोनों के द्वारा यह चुना जाता है पद। तो लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? जीवी मावलंकर जी थे। अगर वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछे वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो 18वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। तो राइट आंसर हुआ लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके हाथ में है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में है। अनुच्छेद नंबर 85 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है? यानी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो केंद्रीय कानून मंत्री, सचिव कानून मंत्रालय, भारत के महान्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 76 में इनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 76 में भारत के न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है और किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संघ की सिफारिश पर की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम महान्यायाधीश कौन हुए, तो MC सीतलवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वर्तमान में कौन है, तो R वेंकटरमणी जी हैं। तो भारत का सरकार के पहले विधिक अधिकारी कौन है दोस्तों? ये हमारे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, जिनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में, जो कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऐसा कौन है जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो संसद को यह अधिकार है कि वह यूनियन टेरेटरी में हाई कोर्ट स्थापना कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 214 से 231 तक भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 214 में के तहत प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 231 में 2 या 2 से अधिक राज्य एवं यूनियन टेरेटरी में एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 241 में बताया गया है संघ शासित प्रदेश अपना अलग हाई कोर्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश एवं उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है संसद को है। उससे संबंधित सभी आर्टिकल पढ़े, भाग नंबर 6 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसमें आंसर हमारे हैं विभागीय उपक्रम, वैधानिक उपक्रम, एकल स्वामित्व। तो राइट आंसर है वैधानिक निगम। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? कौन है जो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति के पर महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, अब हम कुछ राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद नंबर 53 में यह बताया गया है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में नियुक्त होंगी। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन के बारे में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक और मंडल व निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। आपका क्वेश्चन था कौन राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसके बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 60 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के पास वोट डालने का अधिकार किसे होता है? तो ये अधिकार होता है स्पीकर को। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार किसे होता है? स्पीकर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाई का मतलब दोस्तों है अगर 30 वोट पड़ने हैं और 15 वोट अपोजिशन में पड़ जाएं, 15 वोट एक तरफ पड़ जाएं, तो इसमें एक जैसे क्रिकेट मैच में ड्रॉ हो जाता है। तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन डालेगा? तो जो भी लोकसभा का स्पीकर होगा वो निर्णायक मत डालेगा। वो जिस तरफ वोट करेगा वह डिसीजन हो जाएगा। तो टाई की स्थिति में कौन वोट करता है? स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति, दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को अगर अलग क्षेत्र घोषित करना है, इसकी शक्ति किसके हाथ में होगी? तो इसकी शक्ति होगी भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। इसके बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग नंबर 10 में अनुच्छेद नंबर 244A में ST SC ST के क्षेत्र के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा नेता चुन के जाते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है। क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है राज्यसभा के अंदर। अगर बात करें मनोनयन की करने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। अगर राज्यसभा के गठन के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल सन 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। नामकरण हुआ 23 अगस्त सन 1954 में। राज्यसभा प्रथम बैठक 13 मई सन 1952 में हुई। अगर बात करें राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा से संबंधित है, जिसमें कुल सदस्य की संख्या है 250, जिसमें 238 सदस्य राज्य और यूनियन टेरिटरी से, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अभी हमारे क्वेश्चन पढ़ा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य राज्य और यूनियन टेरिटरी से हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन हमारा था कितने सदस्य करते हैं राष्ट्रपति मनोनीत राज्यसभा में, तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है तो पूरा होने से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर होता है 5 साल का। समय से पूर्व राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अगर बात करें प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे नीलम संजीव रेड्डी जी। अगर बात करें प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी प्रथम गैर राष्ट्रपति थे, गैर कांग्रेसी। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। अगर बात करें प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया? तो राइट आंसर है लाल किला नई दिल्ली से दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद नंबर 72 को क्या कहा जाता है? सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के हाथों में एक शक्ति होती है जिसे क्षमादान कहते हैं, पैर्डन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दहन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के हाथों में इतना अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा भी माफ़ कर सकते हैं। 10 साल का कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास, यानी किसी की सज़ा को ज़्यादा है तो उसे कम कर सकते हैं। आजीवन कारावास माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा तक माफ़ कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो एस राधाकृष्णन प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। नीलम संजीव रेड्डी अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, 25 जुलाई सन 1977, 25 जुलाई सन 1982। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी, जो कि सन 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्णयानुसार एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है?
तो प्यारे साथी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है दोस्तों। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं पूर्ण हुआ है और उनको उससे पद से हटाना है तो यह किसके पास है पावर? राज्यसभा के पास है। राज्यसभा तत्कालीन सदस्यों से बहुमत पारित करके लोकसभा में स्वीकृति दे देती है और यह शक्ति सब लोकसभा के हाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 83 के का में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। यह एक स्थायी सदन है, उच्च सदन कहा जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? याद रखेंगे, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। आर्टिकल नंबर 84 में संसद सदस्यों की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें राज्यसभा में वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये बताया गया है। इसी में लोकसभा के बारे में बताया गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। प्यारे साथियों, कल हमने 25 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसी प्रकार हम लोग डेली 25-25 क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इस पॉलिटी की सीरीज से जुड़ जाइए सभी लोग एक बार, और जितने भी वीडियो होंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी का रिवीजन कराते हुए चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।